नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कर्मों का लेखा जोखा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उस लड़के की आयु 11 वर्ष की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उसे दूसरी पत्नी से एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा, जो पहले पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब वो शादी के योग हुआ तब किसान ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। कुछ समय के पश्चात किसान की भी मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा, जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था, और पहले पत्नी का बेटा दोनों एक ही साथ रहते थे। कुछ समय के बाद किसान के छोटे बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों और हकीमों से उसका इलाज करवाया, पर छोटे भाई की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। छोटे भाई की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और दवाइयों पर खर्चा बहुत हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि यदि मेरा छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और जायदाद में आधा हिस्सा भी इसे नहीं देना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना हम किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दें। किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारी रिश्तेदारी में कोई शक भी नहीं करेगा। सभी सोचेंगे कि यह बीमार था, बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। अब बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की। वह वैद्य धन के लालच में उसके भाई को जहर देने के लिए तैयार हो गया और उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई भाभी बहुत खुश हुए कि चलो हमारे रास्ते से कांटा साफ हो गया और अब सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उन्होंने छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ समय के बाद उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। पति पत्नी ने खूब खुशियाँ मनाई। बड़े ही लाड प्यार से बेटे की परवरिश की। अब कुछ वर्षों के बाद बेटा जवान हो गया तो उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। शादी के कुछ समय के बाद अचानक उसका बेटा बीमार रहने लगा। माता पिता ने बेटे के इलाज के लिए बहुत वैद्य और हकीमों को बुलवाया, जिसे जितना पैसा मांगा सब कुछ दिया ताकि उसकी संतान ठीक हो जाए। उन्होंने अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर वह ठीक नहीं हुआ और बीमारी की वजह से मरने के कगार पर आ गया। उसके बेटे का शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि शरीर में हड्डियां ही शेष रह गई थी। अब एक दिन उन्होंने लड़के को चरपाई पर लेटा रखा था और उसके पिता साथ में बैठे अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी हो रहे थे। तभी वह लड़का अपने पिता से बोला, भाई अपना सब हिसाब किताब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, अब उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि बीमारी की वजह से मेरे बेटे का दिमाग काम नहीं कर रहा। वह बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब वो लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवा दिया था, जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, और वो मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है और बाकी आपकी है। हमारा हिसाब हो गया। तब उसके पिता फूट फूट कर रोते हुए बोले कि मेरे कुल का नाश हो गया, जो किया मेरे आगे ही आ गया, पर तेरी पत्नी का इसमें क्या कसूर है? वह तो इतनी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। तब उसके बेटे ने कहा, यह वही दुष्ट वैद्य है जिसने मुझे जहर दिया था। मेरी मृत्यु के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। वही इस जन्म में मेरे पत्नी के रूप में है। मेरे मरने के बाद इसे भी जिंदगी में बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। यह कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।